हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यूपीएसआई के कट ऑफ का वीडियो देखेंगे। बट जो ये कट ऑफ का वीडियो होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा और बताने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूआर की और ओबीसी की, हमने एक एक करके सब लिख दिया है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं किसी का अगर किसी को देखते हुए मैंने कट ऑफ नहीं बताया है। किसी का नंबर मान लीजिए 100 है या फिर किसी का नंबर 120 है, तो उनके हिसाब से मैंने कट ऑफ नहीं बताया है। मैंने उस हिसाब से बताया है जिस हिसाब से कट ऑफ जाने का चांसेस है। मैंने किसी के पक्ष को लेकर नहीं बनाया कि उनका इतना क्वेश्चन सही है तो उनके हिसाब से मैं कट ऑफ बना दूं और वो मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं कट ऑफ बताने का मेरा एक अलग तरीका है। उस तरीकों को देखिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं भाई मेल की, यूआर में 105। अब 105 के नीचे मैंने लिखा ही नहीं। इसका कारण ये है कि मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दिलाना चाहता, है ना। आप यहाँ से वीडियो को देखिएगा, मैं आपको झूठी दिलासा अगर दिला दूंगा, मान लीजिए आपका नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ वीडियो बिल्कुल इस तरीके से बना रहा हूँ कि ये इतना चांसेस है जाने का कट ऑफ, है ना, चांसेस है। लेकिन अब मैं कहूँ आप 1%, अगर आपका 100 क्वेश्चन सही है और आपका 1% चांस है तो ये बेवकूफ़ी होगी बताना। बस मेरा बताना यही है कि अगर आप इतने क्वेश्चन पर हैं तो कितना चांस आपका बन रहा है, मैं इस बात को यहाँ पे करूँगा। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ भाई यूआर की, तो यूआर में अगर 105 क्वेश्चन है और अब यहाँ पे बात आती है यूआर की, अगर 105 क्वेश्चन आपने किया है, बट अगर आपका शिफ्ट बिल्कुल आसान है तो यहाँ पे आपके चांसेस बिल्कुल नहीं है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, अगर आपका यूआर में 105 क्वेश्चन बन रहे हैं और आपका जो शिफ्ट है बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरी बात, कैसे पता चलेगा कि शिफ्ट बिल्कुल आसान है या फिर टफ है? ये तभी पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा, है ना। ये तभी पता लगेगा तब रिजल्ट आएगा। बस मेरा वीडियो बताने का ये तरीका मतलब है कि अगर आपका 105 बन रहा है तो आपका 50-50 है। अगर आपका शिफ्ट मान लीजिए टफ निकल गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, ताकि आप होप मत खोइए। चलिए, तो यहाँ पे अगर आपका 8 से 10 क्वेश्चन बढ़ जाता है तो आपके चांसेस बन रहे हैं, लेकिन आपका शिफ्ट होना चाहिए टफ। अभी आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका जो किस्मत है वो क्या है। अगला अगर मैं बात करूं, अगर 110 क्वेश्चन के आसपास आपका यूआर में है, तो अगर आपका 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ जाता है तो भी आपका चांस है। 110 पे अगर आपका अगर 4 से 5 क्वेश्चन ही बढ़ता है, मान लीजिए आपका शिफ्ट ना तो हार्ड था ना तो बहुत इजी था, आपका शिफ्ट बिल्कुल क्या था, मॉडरेट था, मतलब हल्का था, कह सकते हैं, ना तो इजी था ना तो टफ था। तो इसका मतलब आपका 4 से 5 क्वेश्चन अगर बढ़ गया, मॉडरेट था शिफ्ट, तो आपका चांस बन रहा है। आप बिल्कुल होप मत खोइएगा, आपका चांसेस बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 115, अब 115 देखिए, मैंने यहाँ पे यूआर का 115 कट ऑफ मानकर चला है। 115 जाने के जो चांसेस हैं उस तरीके से इस कट ऑफ को मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर मैं बात करूं 115 पे जो अगर यूआर हैं आप, तो आपका जो है 50-50 है। अब ये क्यों 50-50 है? कहने का ये मतलब है, मान लीजिए आपकी किस्मत बहुत ही ख़राब रही और आपका शिफ्ट इजी पड़ गया। इजी मतलब आपका शिफ्ट क्या था, इजी था, तो हो सकता है आपके 7 से 8 क्वेश्चन घट भी जाए। बिल्कुल, अगर आप 115 करके आए तो ये मत सोचिए कि मेरा हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल मत सोचिए। यहाँ पे हो सकता है आपका अगर 115 क्वेश्चन है तो 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ेगा भी, अगर आपका शिफ्ट हार्ड होगा। अगर आपका शिफ्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो आपका हो सकता है कुछ भी ना बढ़े। तो 115 अगर आपका बन रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आपके चांसेस जो हैं, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। यहाँ पे कह सकते हैं 50-50, आपकी किस्मत अगर साथ देगा। अगर आपका मान लीजिए 115 है, अगर आपका किस्मत साथ दे दिया और आपका शिफ्ट ना तो बिल्कुल इजी ना रहा, मतलब बिल्कुल इजी ना रहा, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। अगर हम बात करें 120 के, अगर आप यूआर में 120 हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप यूआर में 120 हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब मैं 1% को ये नहीं कह सकता कि आपका किस्मत इतना ख़राब रहा कि आपका 7 से 8 या 10 क्वेश्चन घट गया है। अगर इतना घटेगा तो चांसेस क्या होंगे,
अगर आपके 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन घट जाएंगे तो आपके चांसेस क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 120 पाने के बाद कोई किसी का भी 3 से 4 क्वेश्चन से अगर 3 से 4 भी क्वेश्चन घटता है तब भी आपका कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है ना, ये बात है। तो यहाँ पर डैम श्योर हो जाइए कि आपका 100% चांसेस है। तो मेल का मैंने ये बताया, बहुत सारे बच्चे अलग अलग पूछते हैं कट ऑफ, तो मैंने अलग अलग करके बताया है। अब आप लोग सोचिए कि मेरा होगा या नहीं होगा, अब आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा वो चीज़। अगला बात करें, अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का अगर आपका 100 क्वेश्चन है ना, अगर आपका 100 क्वेश्चन है और आप मेल में हैं तो इसका मतलब जो है 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपका बढ़ता है, तो 8 से 10 क्वेश्चन अगर बढ़ जाता है तो आपके जो चांसेस हैं, आपके चांसेस हैं वो बिल्कुल मतलब हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। अब 8 से 10 क्वेश्चन तभी बढ़ सकता है जब आपका शिफ्ट क्या होगा, क्या होगा, हार्ड होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होप खो दिए हैं कि सर मेरा 100 क्वेश्चन है, मेरा होगा नहीं। ऐसा नहीं है, आपका 100 क्वेश्चन है तो ये अगर मान लीजिए आपका शिफ्ट हार्ड होगा तो आपका नॉर्मलाइज होके ये 8 से 10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मतलब जिनका बहुत अच्छा तैयारी था यूपीएसआई में, लेकिन उनके जो है मतलब हार्ड शिफ्ट के कारण उनका मार्क्स कम हो गया है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो आपके चांसेस हैं। तो आप लोग होप मत खोइए। अगर 100 पर है, 105 पर है, अगर आपका शिफ्ट क्या है मॉडरेट है तो 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ सकता है। अगर 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ गया तो आपका चांसेस बन रहा है ना। ऐसे 110 पे भी, जैसे इसमें 115 पे मैंने नॉट श्योर बोला तो 110 पे भी नॉट श्योर है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका शिफ्ट इजी हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन घट भी सकता है। तो इसका मतलब 110 पे भी आप श्योर मत समझिए। 115 पे अगर ओबीसी में है तो डैम श्योर रहिए, डैम श्योर, बस किस्मत खराब ना रहे, बस डैम श्योर रहिए, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है ओबीसी का जो कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगा 110 के आसपास जाएगा, और यूआर का 115 के आसपास जाएगा, ओबीसी का 110 के आसपास जाएगा। अब यही बताना था कि 100 क्वेश्चन वाला, 105 क्वेश्चन वाला होप मत खोए। हो सकता है आपका शिफ्ट क्या था, हार्ड था, और आपका जो है क्वेश्चन जो है 100 ही कर पाए, है ना। उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 2 क्वेश्चन आप घटा दीजिए, सब में बिल्कुल वही तरीका है, ठीक है, जो मैंने बताया भी। इसमें क्या कर दीजिए, आप 2-2 क्वेश्चन घटा दीजिए, बिल्कुल एकदम सेम उसी तरीके से होगा। तो आप लोग बात समझ रहे हैं, मैं ये कट ऑफ यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमसे क्वेश्चन, सर मेरा मतलब इतना सही है, मतलब कम रहता है उनका नंबर, तो उनको मैं कैसे बताऊँ, एक एक करके तो बता नहीं सकता ऐसे। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दें ताकि वो बच्चे समझ जाएं, है ना। तो कहने का ये यही मतलब था मेरा कि अगर आपका 98 ईडब्ल्यूएस में है, 103 है, तो ये जो है अगर यहाँ पे देखिए, अगर 98 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस में है और आपका शिफ्ट आसान है तो भाई बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। अगर आपका 98 है ईडब्ल्यूएस में और आपका शिफ्ट अगर क्या है बहुत ही आसान है, इसी प्रकार से अगर 105 यूआर में है और आपका शिफ्ट अगर बिल्कुल आसान है तो आपका होने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कर सकता, आपको लॉलीपॉप नहीं दूंगा कि आप क्या हो जाएं, आप खुश हो जाएं। तो आपको मैं बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ, एकदम इसी हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है। अगला बात करें, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एससी और एसटी की, तो एससी और एसटी की यहाँ पे 90 क्वेश्चन अगर है उनका, 90 क्वेश्चन है उनका, और अगर 8 से 10 क्वेश्चन बढ़ जाता है तो चांसेस हैं। अगर शिफ्ट इजी है और 90 क्वेश्चन है तो चांसेस नहीं है भाई। इतना आसान पेपर, इतना सरल पेपर, कठिन पेपर नहीं था ये, ठीक है, इतना टफ पेपर नहीं था। आपका 90 क्वेश्चन पे हो जाएगा, ठीक है, इतना टफ पेपर नहीं था। तो अगर आपका 8 से 10 क्वेश्चन, अगर आपका शिफ्ट हार्ड था, 8 से 10 क्वेश्चन बढ़ जाता है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो 90 क्वेश्चन वाले आप ये मत पूछिएगा, अभी आपका होप है, आप अपना होप रखिए, होने के चांसेस हैं। उसके बाद 95 पे है, मॉडरेट है, अगर आपका 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ जाता, लेकिन अगर यही 90 आपका है और एजी शिफ्ट है तो होगा नहीं। 95 अगर आपका एजी शिफ्ट है तो बिल्कुल मुश्किल है होना। तो यहाँ पे अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 100 क्वेश्चन है तो यहाँ पे नॉट श्योर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 100 क्वेश्चन है, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो आपका हो जाएगा। 100 क्वेश्चन पे अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 100 क्वेश्चन पे अगर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा है, 100 क्वेश्चन पे अगर आपका एक भी क्वेश्चन नॉर्मलाइज होकर बढ़ नहीं रहा, 100 ही है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस घटे ना, अगर यहाँ से घट जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। और अगर 105 क्वेश्चन है तो आपका डैम श्योर आपका हो जाएगा एससी में। 105 क्वेश्चन पे आप बिल्कुल सेफ हैं, है ना, बिल्कुल सेफ। अब बात करें फीमेल की, फीमेल का मैंने फीमेल का हमने श्योर बता दिया 100%। यहाँ पे मैंने बताया अगर फीमेल यूआर में है, अगर उनका 100 क्वेश्चन बन रहा है तो जो
जो डेटा कह रहा है, जो सबने कट ऑफ बताई है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उनका अगर 100 क्वेश्चन यूआर में है तो उनका सिलेक्शन 100% है, वो डैम श्योर हो जाए, उनका सिलेक्शन होना होना। ओबीसी की बात करें, अगर फीमेल में 95 क्वेश्चन है तो उनका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और ईडब्ल्यूएस में 93 क्वेश्चन है, SC ST में 85 से 87 क्वेश्चन बन रहा है तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा बताने का यही पर्पज़ था। बहुत सारे बच्चे, हमने एक वीडियो लाइव किया था तो बहुत सारे बच्चों ने एक ही सवाल पूछ रहे थे कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही है, मेरा इतना क्वेश्चन सही है। मैं उनको बस एक मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाया हूँ ताकि वो अपना होप मत खोए। अगर उनका इतना क्वेश्चन है तो हो सकता है उनका शिफ्ट क्या है बिल्कुल टफ है, तो हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ जाए, है ना। तो इसलिए अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा 115 क्वेश्चन है, मेरा तो हो ही जाएगा, मेरा मतलब कोई काट नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका 4 से 5 क्वेश्चन घट जाए। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपकी, ठीक है। तो मेरा यही बनाने का वीडियो पर्पस था, वीडियो बनाने का। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे आप यूपीएसआई के बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो चैनल का नाम है, अगर मैं लिंक दे दूंगा, लिंक नहीं ओपन होता है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आप चैनल का नाम डालिएगा तैयारी, TAIYARI, ठीक है, यही बात है तैयारी। आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ से। और मान लीजिए आपको परसेंटेज पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से, आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आप अगर यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जाके हमारे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने परसेंटेज कंप्लीट पढ़ा दिया है ना। तो आज के लिए इतना ही भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।